अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये 30, 31 और 32 क्रमांक चलेगा। इसमें ईश्वर का नाम अन्न बता रहा है, अन्न, अन्नाद और अत्ता। तो इन तीन नामों की चर्चा आज स्वामी दयानंद करते हैं, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। अदभक्षणे इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मात् अन्नम तदुच्यते। अहमन्नाद अहमन्नम अहमन्नम, अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अत्ता चराचर ग्रहणात्। ये कुछ प्रमाण दिया स्वामी जी ने तैत्तरीय उपनिषद का और वेदांत दर्शन का। तो इसका अर्थ है, जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। और जो इसमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए है। जैसे गुलर के फल में कृमि उत्पन्न होकर उसमें रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की व्यवस्था है, अवस्था है। तो ये स्वामी जी लिखते हैं। तो परमात्मा के 3 नाम आए, अन्न, अन्नाद और अत्ता। तो क्यों? तो अर्थ किया स्वामी जी ने कि जो सबके भीतर रखने और सबको ग्रहण करने और सबको ग्रहण करने वाला है, चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, वो परमात्मा अन्न, अन्नाद और अत्ता कहलाता है। तो सबको अपने भीतर रखता है। जिसे हम अन्न को अंदर डालते हैं, भोजन करते हैं तो ग्रहण करते हैं अन्न को, तो ग्रहण करने योग्य अन्न होता है। अंदर प्रवेश कराते हैं, तो परमात्मा भी सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर में रखा हुआ है और प्रलय काल में सबको फिर ग्रहण कर लेता है। तो परमात्मा का नाम अत्ता भी है, अन्नाद भी है, अन्न भी है। तो यो अद्यते अत्ति च भूतानि, जो समस्त भूतों को खा जाता है, ये है, सबको अपने में समाविष्ट कर जाता है। तो परमात्मा का नाम अन्न है। अहमन्नम 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 इसलिए कहा गया है ये 33 उपनिषद में। फिर अहम अन्नादो, अहम अन्नादो, अहम अन्नादो, ये कहा है कि मैं खाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, सबको खा जाता हूँ। इसका मतलब क्या है? प्रलय काल में सबको अपने अंदर वो समाहित कर लेता है, इसलिए उसका नाम अन्नाद भी है। और अत्ता भी है, ये आता है वेदांत दर्शन में, अत्ता चराचर ग्रहणात्, जो चराचर जगत को ग्रहण कर ले उसका नाम अत्ता है। अत्ता चराचर ग्रहणात्, तो चराचर जगत को जो अपने में ग्रहण कर ले उसका नाम अत्ता है। तो वही परमात्मा अन्न भी है, अन्नाद भी है और अत्ता भी है। तो परमात्मा के ये सब नाम हैं। तो ये सब परमात्मा के अंदर ही हैं, सारे पदार्थ जगत के। तो स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, जैसे गुलर का फल है, तो उसमें कोई कीड़े उत्पन्न होते हैं, कृमि आदि, और उसमें नष्ट हो जाते हैं। गुलर के फल के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। तो ये जगत भी, ब्रह्मांड भी परमात्मा के अंदर ही उत्पन्न हुआ है और परमात्मा के अंदर ही समाप्त होने वाला है। तो सृष्टि और प्रलय ये परमात्मा के अंदर तो होता है। तो सृष्टि भी परमात्मा के अंदर हुई है और प्रलय भी इसके अंदर ही होने वाला है। तो इसीलिए परमात्मा के अंदर ही ये सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की व्यवस्था चलती है। तो परमात्मा अत्ता कहलाता है, वो अन्न भी कहलाता है, अन्नाद भी कहलाता है। तो आज परमात्मा के 3 नाम हमने पढ़े, अन्न, अन्नाद और अत्ता। ओम शांति, ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो बहुत सुंदर सत्यार्थ प्रकाश का पाठ चल रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और ज्ञानवर्धक भी है, प्रेरक भी है। वास्तव में समझने के योग्य है कि ईश्वर के इतने सारे नाम हैं। बताओ, ये किसी को पता थे, किसी को नहीं पता थे। ज़्यादातर तो लोग ये समझ ही नहीं पाते थे कि परमात्मा को ऐसे नाम भी हो सकते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद के प्रमाण लेकर के, दर्शनों के प्रमाण लेकर के, उपनिषदों के प्रमाण लेकर के हमको समझाने का प्रयास किया है। तो अभी हमारा भाग चल रहा है 24वें भाग पर हम आ गए हैं। तो इसमें परमात्मा को अन्न
अन्नाद और अत्ता, ये 3 नामों से बताया गया है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है, एक तो तैत्तिरीय उपनिषद के भीतर आया है। तैत्तिरीय उपनिषद के भीतर क्या आया है? अद्यते अत्ति च भूतानि, अर्थात यह खाया जाता है परंतु खा भी जाता है। अब अन्न जो शब्द है, कहते हैं ना अन्नम वही ब्रह्म, क्योंकि अन्न ही जीवन है। व्यक्तियों का अन्न नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो अन्न ब्रह्म है, तो ब्रह्म से जीवन है, यही बात हुई। और एक अन्न तो ये हो गया कि जो खाया जा रहा है, लेकिन एक अन्न हुआ है जो खा रहा है, हमें खा रहा है। अर्थात मृत्यु जब होती है तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? उस ब्रह्म, अन्न ब्रह्म के भीतर ही चला जाता है। इसीलिए परमेश्वर का नाम एक अन्न भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना ये, कि जो एक तो हम अन्न खा करके अपना जीवन बना रहे हैं, एक ऐसा जीवन जिसके भीतर हमारा जीवन जा रहा है, जो हमको खा रहा है। तो काल किसको खा रहा है? हमको खा रहा है ना। हम मृत्यु का ग्रास बनते हैं ना। जो चीज़ बनी है, बनती किससे है? इस अन्न से ही तो पैदा होती है। रजवीर कहाँ से मिलते हैं? इस अन्न से मिलते हैं, और इस अन्न में ही चले जाते हैं। और वो अन्न कौन सा है? तो वो परमपिता परमेश्वर है, जो निमित्त कारण है। तो कहा इसमें कि जिसके भीतर सारा जग, सबके सेवन के योग्य प्रभु, सबके सेवन के योग्य प्रभु, जड़ चेतन सब ग्रहण करे जग, अन्नाद अत्ता है हो, अन्न अन्नाद अत्ता है हो। ये जो उपनिषद की बात आई है, इसको हमने पढ़ा था, ब्रह्मानंद वल्ली की बात है ये। उसमें द्वितीय अनुवाक आता है, जिसमें 5 कोशों का वर्णन किया जा रहा है। तो उसमें इस अन्य विषय को भी लिया गया है। तो थोड़ा सा मैं उस विषय को आपको बताना चाहती हूँ। उसमें कहा गया है कि सब प्रजाओं की अन्न से ही उत्पत्ति होती है। जो कोई भी प्राणी पृथ्वी पर आश्रित है, वे अन्न से ही जीवित रहते हैं और अंत में अन्न में ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों का श्रेष्ठतम रूप अन्न ही है। अन्न को सर्व औषधि कहा जाता है, सब औषधियों का सार अन्न में। और जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हैं, वे अन्न से भोग्य पदार्थों से जो कुछ मिल सकता है उसे प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है, तभी इसे सर्व औषधि कहा गया है। अन्न से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं। अन्न खाया जाता है परंतु यह खा भी जाता है, ये है अद्यते अत्ति च भूतानि। यह खाया जाता है परंतु खा भी जाता है। संसार भोगा तो जाता ही है, परंतु जो भोगों का दास हो जाता है उसे भोग ही भोग लेते हैं, उसे अन्न ही खा जाता है। अन्न की यही व्याख्या है। बताओ कितनी सुंदर व्याख्या की है। अद्यते अत्य च भूतानि, ये खाया जाता है परंतु खा भी जाता है। तो ये समझने की बात है। तो परमेश्वर का क्या नाम निकल के आ गया? ये देखो, महर्षि आनंद शास्त्री ने प्रकरण दे दिया, तैत्तिरीय उपनिषद 2:2, मतलब ब्रह्मानंद वल्ली का दूसरा अनुवाक है, और इसमें ये बात आई है, आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात उन्होंने अर्थ किया अन्नाद का। पहले तो ये कह दिया अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, मतलब मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ। तो ये कौन कह रहा है? ये ईश्वरी तो कहेगा मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ। मुझसे ही तो सब उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही सब चले जाते हैं। ये अन्न ही तो खाया जाता है, जीवन बनाता है, और ये अन्न ही खा जाता है। तो अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, मैं अन्न हूँ। अब अन्नाद को खोलते हैं। पहले अभी इसका एक उदाहरण भी दिया गया है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। तो अब अन्नाद को देख लेते हैं। अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नाद। अब ये अन्नादो अन्नादो लिखिए ना, अगर इन्हें तोड़ेंगे तो अहम अन्नादः अहम अन्नादः अहम अन्नादः, ऐसे हो जाएगा ये। अर्थात मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ। अब ये कौन कह रहा है? ये ईश्वर ही कह रहा है इसी बात को भी। और क्यों कह रहा है तो ये भी बता दिया। तो कहा जैसे गूलर फल में कीड़े, उसी में उत्पन्न उसी में लय, उसी में उत्पन्न उसी में लय, वैसे सारे जग की व्यवस्था उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। तो इसको अन्नाद क्यों कहा गया? कि वह सबको ग्रहण करने के योग्य है। उस परमात्मा को ही सब सेवन कर रहे हैं, और वो भी सबको ग्रहण कर रहा है। दोनों काम तो हो रहे हैं, तो इसीलिए ये अन्नाद भी हो गया। इस अन्न से, इस ब्रह्म से ही तो सारा संसार है। और ये सारा संसार कहाँ जा रहा है? इस सारे संसार को कौन ग्रहण कर रहा है? तो परमेश्वर ग्रहण कर रहा है। परमेश्वर को कौन ग्रहण कर रहा है? सारा संसार ग्रहण कर रहा है। सारे संसार को कौन ग्रहण कर रहा है? परमेश्वर ग्रहण कर रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है इसमें। कहा और अत्ता, अत्ता क्यों कहते हैं? चराचर, अर्थात चर कहते हैं चेतन को, अचर कहते हैं जिसमें चेतना नहीं, जो चलता नहीं। चर माने चलने वाला, बस ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। और अचर माने जो नहीं चलता, तो जड़ पदार्थ हो गए। तो कहा जगत का ग्रहण करने वाला है, जो इस चर अचर जड़ चेतन जगत का ग्रहण करने वाला है होने से, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अत्ता है।
और ये तीनों नाम समान मिलते जुलते नाम है बिल्कुल। अन्न, अन्नाद और अत्ता, तीनों का एक जैसा सा मतलब है, जो सबको अपने भीतर भी रखता है, सबको ग्रहण करता है ना, और सारे ब्रह्मांड को, चराचर जगत का वो ग्रहण करता भी है। इससे ईश्वर के ये तीनों नाम सिद्ध होते हैं, अन्न, अन्नाद और अत्ता। इसीलिए तो इसमें कितनी बार पाठ आया, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नाद, बार बार पाठ करके ये पक्का काम कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आगे कहा, जैसे गूलर फल में कीड़े उसी में उत्पन्न उसी में लय, वैसे सारे जग की अवस्था उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गूलर का फल, हम जब छोटे थे तो विद्यालय जाते थे तो रास्ते में एक गूलर का पेड़ पड़ता था, उसमें छोटे छोटे फल लगे होते, बिल्कुल छोटे, आपने भी देखे हैं सभी ने, और अवश्य देखे ही होंगे। तो वो उसमें ना क्या है, उसमें बहुत, जब उसे तोड़ते थे उसमें बहुत सारे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते थे। वे कीड़े कहाँ से आते थे, कोई बाहर से नहीं आते थे, उसी में ही पैदा होते थे और उसी में ही मर जाते थे। कई बच्चे तो उनको खा भी लेते थे उनको। तो फिर हम कहते थे इनको खा के, और इनमें तो कीड़े हैं। तो वो कहते ये तो खाने के ही होते हैं। तो इस प्रकार से, और ये गूलर की समिधा भी यज्ञ में लगाते ही हैं। तो कहा कि ऋषि दयानंद करें प्रमाणित वेदांत दर्शन उपनिषद तैतरीय, शब्द प्रमाण से सिद्ध बात ये, अनुमान भी क्यों न होवे इस तरह, अनुमान भी क्यों न होवे इस तरह। और अनुमान भी हो ही रहा है कि सारा संसार कहाँ जा रहा है, यहीं तो हम देख रहे हैं जन्म हो रहा है लोगों का, और यहीं हम देख रहे हैं लोग जा भी रहे हैं। जिस जमीन में से व्यक्ति निकला है उसी जमीन में देखते हैं हम, अंत्येष्टि होती है, उसी के भीतर गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार करके यज्ञ के द्वारा उसको जला दिया जाता है। सब कुछ इसी भूमि से पैदा होता है, सब कुछ उसी भूमि में चला जाता है। इसीलिए वो परमेश्वर कैसा है, ब्रह्म है। अन्नम, इसलिए अन्न को ब्रह्म भी कहा है, अन्नम वही ब्रह्म, अन्नाद वही ब्रह्म, और अत्ता वही ब्रह्म। अन्न भी ब्रह्म है, अत्ता भी ब्रह्म है, और अन्नादि भी ब्रह्म है, तीनों ब्रह्म है। इसलिए तो कह दिया भगवान ने, अहम अन्न अहम अन्न अहम अन्न, अहम अन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नाद, अहम अत्ता अहम अत्ता अहम अत्ता। ये सारे हो गए ना। तो परमेश्वर इस प्रकार से अन्न भी है, अन्नाद भी है, और अत्ता भी है। हमको समझना चाहिए और सभी के तक इसको पहुंचाएं, जिससे और सभी को भी पता लग जाए कि परमेश्वर का एक नाम अत्ता भी है, अन्न भी है, अन्नाद भी है। और ये कहाँ कहाँ आया है ये प्रकरण, तो ये प्रमाण भी आप दे सकते हैं। तो जब आप प्रमाण देंगे, प्रमाण के साथ किसी बात को कहेंगे, तो उस पर विश्वास होगा ना लोगों का। तो इसीलिए इस वीडियो को खूब साझा करें, स्वयं भी श्रवण लाभ लें, औरों को भी श्रवण करवाएं। धन्यवाद, नमस्ते।